लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, फाइनली जो T20 वर्ल्ड कप है उसके हवाले से भारत ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि जो सिचुएशन है कोरोना को लेके वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब वो दूसरे वेन्यू पर गौर कर रहे हैं जो कि UAE है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए पहले वो देखते हैं। भारत की मैं ना मानू की रट खत्म। कोरोना की शिद्दत, भारत में सूरत हाल खराब। T20 वर्ल्ड कप के निकात पर भी सवालिया निशान गहरा हो गया। BCCI के रुकन और टूर्नामेंट डायरेक्टर धीरज मल्होत्रा का कहना है, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर UAE मुमकिन तौर पर मुतबादिल मकाम हो सकता है, मगर इसे हतमी फैसला कतई ना समझा जाए क्योंकि वो इवेंट मुल्क में ही कराना चाहते हैं। मेगा इवेंट अक्टूबर नवंबर में होना है। ICC पहले ही इशारा दे चुका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भारत में खेलने में खदशात हैं। शायद साहब, परेशानी की बात तो है ऑब्वियसली कि जिस तरह से हम चाह रहे थे कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, दोबारा से हम बड़े इवेंट्स देख सकेंगे, लेकिन इंडिया इस वक्त उस सिचुएशन से गुजर रहा है कि जो अब नहीं कर पा रहा, वो खुद ये बात एडमिट करते हैं। और धीरज मल्होत्रा ने ये बात कही है, जो GM हैं ऑपरेशंस के BCCI के, और ये पहले ICC में भी इवेंट्स कराने में कमाल रखता है अपना धीरज मल्होत्रा। बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छा बंदा है। उसने जब एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, अब हमारे ऐसे कुछ खतरात बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। कल अरुंधति रॉय ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल लिखा है, उसने कहा कि ये जो 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख का फिगर आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा फिगर है जो छोटे गांव में जो फिगर्स आ रहे हैं वो तो ये बता ही नहीं रहे। तो इतनी शदीद है। तो उसके बाद और अब 4 से 5 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप में। गो के अभी वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई इंडिया में, लेकिन ICC ऑलरेडी इशारा दे चुका है। ICC ऑलरेडी UAE को कह चुका है कि आप अपनी तैयारियां जारी रखें, और फिर जब इवेंट करीब आ जाएगा उस वक्त टीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है, तो फिर यही होगा कि ये टूर्नामेंट फिर UAE मुंतकिल हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पे शुएब, क्योंकि अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन क्या आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि हमें इंडिया में नहीं खेलना पड़ेगा? अगर ये ऑप्शन जाता है UAE का, हमारे लिए वो ज़्यादा सूट भी करता है, हम वहाँ बहुत क्रिकेट भी खेले हुए हैं, और इंडिया में खेलने से ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है कि इवेंट तो UAE में ही होगा। इस वजह से भी UAE में होगा कि IPL भी उन्होंने वहाँ पे करवाया हुआ है, तो इंडिया ये समझता है कि UAE भी उन्हीं की मार्केट है, तो इसलिए वो अपनी मार्केट में रहते हुए हैप्पी हैं। कि अगर यहाँ पे ये ज़रूर होता कि यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, नंबर ऑफ वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोविड में जब उसकी रिस्ट्रिक्शंस ICC की तरफ से होगी कि ये कोई IPL के मैचेस नहीं है कि वो अलाउ कर देंगे, अब ICC ही अलाउ नहीं करेगा तो बिहाइंड दी क्लोज डोर होना है। तो इसलिए ये लॉजिक उनको भी समझ आ रही है कि यहाँ हो या वहाँ हो, गेट मनी का कोई मामला नहीं रहेगा। जो स्पॉन्सर्स हैं वो, क्योंकि मैंने कहा कि ये उन्हीं की मार्केट तस्वुर की जाती है UAE भी, तो वो वहाँ पे हैप्पी होंगे तो वहाँ पे होगा। बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि भारत में पाकिस्तान को सिर्फ कोविड का मामला जो है ना सामना नहीं था, उससे बड़ी जो उनके लिए प्रॉब्लम थी वो वहाँ की इंतहा पसंदी थी। पाकिस्तान के मैचेस ऑल्दो के कोलकाता में रखे गए थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतलात ये थी कि वहाँ रखे जाएंगे, और कोलकाता में भी पाकिस्तान जो मुसलमान आबादी है वो बहुत ज़्यादा होने के बावजूद माइनॉरिटीज़ में ही आती है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के मैचेस वहाँ रखे जाने थे, लेकिन इंतहा पसंदी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है इंडिया में, तो पाकिस्तान के लिए वहाँ मुश्किल होनी थी, और एक एक्सक्यूज़ भी हो जाता हमारे लोगों के लिए भी कि अगर हम अच्छा परफॉर्म ना करते, खुदा ना खास्ता, कि यार हम प्रेशर में थे वहाँ पे। अच्छा, भारत से मौजूद सहाफ़ी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, चंद्रेश नारायण, उनसे बात करते हैं। चंद्रेश, हेलो, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक्स फॉर हैविंग मी। चंद्रेश, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जिस वक्त जो सिचुएशन भारत में है कोरोना को लेके, क्या अब ये पॉसिबल है कि वहाँ पे ये इवेंट हो सके? देखिए, इस वक्त तो कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सिचुएशन काफी फ्लूइड है इस वक्त। आपको जैसे पता है, दिन के 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं कोरोना के, तो इस वक्त मेरे ख्याल से इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा। बट अब भी 6 महीना बाकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और मुझे लग रहा है कि जून में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है ICC का, उसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ आई थिंक जो स्टेटमेंट आया है BCCI के GM का, धीरज मल्होत्रा का, दैट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, बिकॉज BCCI में वैसे कोई बात नहीं करता ऑफिशियली, तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो एज ऑफ नाउ कहना मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी होगा कि भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, UAE के हवाले से क्या कहेंगे? क्या UAE लगता है आपको कि सही चॉइस है सबके लिए?
बिल्कुल सही चॉइस है सबके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सही चॉइस है ब्रॉडकास्टर के लिए। ब्रॉडकास्टर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब से मैचेस चाहिए होता है, तो यूके पसंद है उनको, साउथ अफ्रीका पसंद है, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब से आप टाइम डिफरेंस को भी देखें तो यूएई एकदम परफेक्ट बैठता है, बिकॉज 1-1.5 घंटा का फर्क है यूएई और भारत के बीच में, या यूएई और पाकिस्तान के बीच में। तो वो परफेक्ट बैठता है सब मायने से। तो मेरे ख्याल से यूएई परफेक्ट है, और वहाँ पे फैसिलिटीज भी बढ़िया है, 3 स्टेडियम है, बहुत सारे प्रैक्टिस फैसिलिटी हैं, होटल्स भरपूर है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस मेरे हिसाब से अगर शिफ्ट करना है तो। चंद्रेश, आप खुद भी कोविड का शिकार हुए, तो सबसे पहले तो हैप्पी रिकवरी। और साथ ही साथ आईपीएल हो रहा है जो निजी लीग है इंडिया में, उसमें से बड़े प्लेयर विड्रॉ कर गए, अंपायर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो बबल और आगे जब अगर 9 या 10 वेन्यू बोल रहा है इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें कितनी मुश्किलात होंगी? और एक वो सेंटिमेंट भी चल रहा है कि इतनी परेशानियां हैं भारत में और फिर लीग भी चल रही है। शायद भाई इसमें 2 अलग चीजें हैं। आईपीएल जब भी होता है तब एक फीलिंग होता है कि ये एक निजी लीग है, इसमें बिजनेसमैन का पैसा लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा कमर्शियल है। बट जब इंडिया खेलता है, जब एक कंट्री खेलता है, तब थोड़ा फीलिंग अलग होता है। तो आई थिंक दैट इन दैट सेंस वो फीलिंग उतना नहीं होगा अगर T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ तो। बट जैसे मैंने कहा, इट्स गोइंग टू बी बिट ऑफ अ स्ट्रगल अगर आप आज का सिनारियो देखें, बिकॉज आज आपके पास 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं दिन के, एंड ये वेव लोग कह रहे हैं कि मई महीने में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मिड में आते आते ये केसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। सो देन इन दैट केस आईसीसी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें उनको एक डेफिनेटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एंड और जहां तक आप कह रहे हैं 9 वेन्यू, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट अगर T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ तो भी आई हैव अ फीलिंग कि वो ट्रैवल को मिनिमाइज करने के लिए उसको 4 या 5 वेन्यू तक ही रखेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इससे आप ट्रैवल जितना आप कम कर सके उतना बेहतर है, बिकॉज वो बायो सिक्योर बबल का जो मामला है वो और भी ज्यादा सिक्योर हो सकता है। ये आईपीएल में अगर सिर्फ वो मुंबई में रखते तो ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज मुंबई में 3 स्टेडियम है, प्लस पुणे जो बगल में शहर है वहाँ पे भी एक स्टेडियम है, तो 4 स्टेडियम में वो आराम से आईपीएल करवा सकते थे। ये 6 सिटीज में करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा एक मुश्किल सा बात है। ठीक है चंद्रेश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चंद्रेश नारायण हमारे साथ थे। शोएब, बात आपने सुनी कि टू अर्ली, अभी 5 महीने रहते हैं, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए सूट यही करते हैं, और उनमें से ऑप्शन जो है वो उन्होंने यूएई का कहा कि ये एक आइडियल ऑप्शन है बाकी सब कंट्रीज के लिए भी। देखिए, चंद्रेश ने भी वो बात की, मैं आपको बताऊं कि भारत कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट तब तक नहीं देता जब तक उनके हाथ से जो है वो सारा मामला निकल ना जाए। बिल्कुल सही। ये उनको क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अब वो नहीं करवा सकते, किसी सूरत भी नहीं करवा सकते। देखिए, 6 महीने कहने में आसान है, लेकिन जब एक मेगा इवेंट होता है तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो एक 1.5 साल से चल रही होती है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और जिस तरह इन्होंने ये बात की कि आईपीएल में प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, बिजनेसमैन की इन्वॉल्वमेंट थी, जब होता है कोई कंट्री का मामला या कोई कंट्रीज का इवेंट होता है तो वहां कंट्रीज की जो है ना वो होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। अब बहुत सारे ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी रेड लिस्ट में करार दे चुके हैं, सही है। कल आपने जो है खबर सुनी होगी कि बहुत सारे ममालिक ने कहा है कि इंडिया में उनके शहरी जो है वो एडवाइजरी जारी की है, वो वापस आ जाए। तो इस सिनेरियो को देखते हुए जब उनकी जो कंट्रीज होंगी, रियासतें अपने उनको शहरियों को कहेंगी, तो उनमें क्रिकेटर्स भी हैं कि आपने इस कंट्री ट्रैवल नहीं करना। तो ये इस तरह के मामला हैं, जब एडवाइजरी हो तो फिर क्रिकेट बोर्ड भी उस एडवाइजरी को फॉलो करने पे मजबूर होता है। तो ये तो क्लियर बात है कि वहाँ इंडिया में तो नहीं होता ये इवेंट। ये बात भी सही कही वैसे चंद्रेश ने कि बीसीसीआई कभी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देता नहीं है। ये जो धीरज मल्होत्रा है बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इसने यकीनन बीसीसीआई से पूछ के ये स्टेटमेंट दिया होगा। अगर नहीं पूछा होगा तो फिर इसके खिलाफ बीसीसीआई कार्रवाई करेगा तो फौरन ही। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बगैर एक सबकी सेक्टर में इतनी जो बड़ी पोस्ट का बंदा होता है वो एक जो है वो क्या कहते हैं कि फॉर्मल स्टेटमेंट देता है, वो बगैर जो है मशवरे के दे नहीं सकता। और बिकॉज उन सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं आगे जाके और खराब हो सकते हैं। और जैसे कि अभी शोएब ने भी कहा कि इसमें तमाम मुल्क इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आप आईपीएल करते हैं, इट्स ऑल अबाउट, वी ऑल नो इट्स ऑल अबाउट मनी। ये तो इंडिविजुअली प्लेयर्स उसके लिए तैयार होते हैं, वो रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं। और जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि इतने सारी वेन्यूज पे ना करते
और मुंबई में ही कर लेते, खाली पुणे में कर लेते, तो आईपीएल में भी ये प्रॉब्लम ऐसी ना होती जो इस वक्त अभी उनको ये बात ऑब्वियस थी। वो इसको देख के भी घबरा रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है आईपीएल खत्म होने में। ना सिर्फ इंडिया में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि क्यों आईपीएल चल रहा है। एक तो बहुत सख्त आर्टिकल सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में था कि जब आपके वॉलेट में पैसा आ रहा है तो आपको फिर आपके पूरे जिस्म में कोरोना दौड़ जाए तब भी आपको कोई फिक्र नहीं होगी। तो प्लेयरों के लिए था एक प्रॉब्लम। बहुत से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने इसके ऊपर जाके एक्शन लिया, अपने छोड़ के गए आईपीएल, और अब आइंदा के लिए उनके ऊपर मेरा ख्याल है आईपीएल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, और जैसे जैसे इसकी आगे अपडेट आती रहेगी हम प्रोग्राम में आपको अपडेट करते रहेंगे।